वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, लास्ट टू लास्ट वीडियो मैंने यूनिफाइड पेंशन स्कीम 2025 के बारे में बताया था और दोस्तों उस वीडियो को आपने बहुत ही प्यार दिया। अब दोस्तों आज के वीडियो में मैं ऐसी दो स्कीम्स का कंपैरिजन लेकर के आया हूं जिससे कि एक सरकारी कर्मचारी को पता चल जाएगा कि उनको कौन सी स्कीम यहां पर ऑप्ट कर लेनी चाहिए। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा एंड स्किप मत करिएगा, जिससे कि आपको दोनों स्कीम्स के प्रोस एंड दोनों स्कीम्स के यहां पर कौन्स पता चल जाए और आपको कौन सी स्कीम में यहां पर जाना चाहिए वो भी आपको यहां पर पता चल जाए। तो दोस्तों पहले हम लोग दोनों स्कीम्स के बारे में यहां पर पढ़ेंगे और फिर नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे, दोनों के बीच में कंपैरिजन करके देखेंगे कि कौन सी स्कीम बेहतर है। और दोस्तों लास्ट में हम लोग देखेंगे कि आपको कौन सा डिसीजन लेना चाहिए, यानी कि एक सरकारी कर्मचारी को यूनिफाइड पेंशन स्कीम में जाना चाहिए या उनको नेशनल पेंशन स्कीम में यहां पर जाना चाहिए। और दोस्तों लास्ट में मेरा एक एडवाइस भी रहेगा जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों पहले हम बात करते हैं यूनिफाइड पेंशन स्कीम। तो दोस्तों लास्ट टू लास्ट वीडियो मैंने ऑलरेडी यूनिफाइड पेंशन स्कीम के बारे में बहुत ही डिटेल में डिस्कशन किया है। तो दोस्तों उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगा, वहां से आप ये पूरा यूनिफाइड पेंशन स्कीम के बारे में पढ़ सकते हैं। अब दोस्तों मैं आपको छोटा सा बता देता हूँ, यूनिफाइड पेंशन स्कीम जो है वो 2024 में सरकार लेकर के आई थी और दोस्तों ये स्कीम गारंटी करती है आपकी पेंशन, फैमिली पेंशन और मिनिमम पेंशन सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ को। अब दोस्तों सरकार ने यहाँ पर उसको एक्सटेंड करने का यहाँ पर फैसला लिया है, जो कि एक एनपीएस के अंदर एम्प्लॉयज़ कवर्ड थे उनको भी यहाँ पर मौका दिया गया है कि वो यूपीएस यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम में आ जाए। तो दोस्तों उससे उनको बहुत ही फायदा मिलने वाला है। अब दोस्तों नेक्स्ट हम बात करते हैं नेशनल पेंशन स्कीम। अब दोस्तों नेशनल पेंशन स्कीम आपकी यहाँ पर रहने वाली है जो कि 2004 में लेकर के आई थी और इसमें क्या था, आपकी जो ओल्ड पेंशन स्कीम को डिसकंटिन्यू करके न्यू पेंशन स्कीम को लेकर के आया था। अब इसमें क्या है कि सारे के सारे एम्प्लॉय को कवर करने की यहाँ पर सरकार ने कोशिश करी, यानी कि इंडिविजुअल्स को और एनआरआईज को, सेल्फ एम्प्लॉयज यानी कि जो बिजनेस करते हैं उनको, और जो आपके अनऑर्गेनाइज वर्कर है यानी कि जो दिहाड़ी मजदूर है उनको भी यहाँ पर एनपीएस के अंदर लाने की सरकार की इच्छा थी। तो दोस्तों अब आपको समझ में आ गया कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम क्या है और आपको नेशनल पेंशन स्कीम दोनों समझ में आ गया है। अब दोस्तों यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट हम देखते हैं, कंपैरिजन करके देख लेते हैं दोनों स्कीम्स का। अब दोस्तों यहाँ पर मैंने कंपैरिजन बनाया है, यहाँ पे यूपीएस है और आपका यहाँ पर एनपीएस है। अब दोस्तों एलिजिबिलिटी की पहले हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ रहेंगे और दोस्तों एनपीएस के अंदर आपका रहेगा गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ तो रहेंगे, इंडिविजुअल भी रहेंगे जो कि आपके 18 से 60 साल तक है। और दोस्तों यहाँ पर एनआरआईज भी कवर करने की सरकार ने एनपीएस के अंदर कोशिश करी थी। नेक्स्ट दोस्तों आपका आता है यहाँ पर पेंशन का अमाउंट। अब दोस्तों सबसे ज़्यादा यही इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका। अब यूपीएस की बात कर लेते हैं। 50% ऑफ एवरेज बेसिक सैलरी जो कि आपकी लास्ट 12 मंथ की रहेगी रिटायरमेंट के टाइम पे, और आपने अगर 25 साल तक सर्व किया है तो आपको यहाँ पर 50% ऑफ एवरेज बेसिक सैलरी आपको दिया जाएगा। अब दोस्तों अगर आपने यहाँ पर 10 से 25 साल तक का आपने यहाँ पर किया है तो आपको प्रोपोर्शनेट बेसिस में आपको यहाँ पर पेमेंट दिया जाएगा। अब दोस्तों नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है एनपीएस। एनपीएस के अंदर दोस्तों आपका आता है पेंशन अमाउंट डिपेंड्स ऑन द इन्वेस्टमेंट मेड इन द एनपीएस इन्वेस्टमेंट स्कीम एंड एक्यूमुलेटेड कॉर्पस। अब दोस्तों जितना आप अपने एनपीएस कॉर्पस फंड में स्कीम में डालेंगे तो उतना ही आपको यहाँ पर दिया जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों आपका आता है मिनिमम पेंशन अमाउंट। अब दोस्तों आपको 10,000 पर मंथ पर एम्प्लॉय दिया जाएगा अगर आपने मिनिमम ईयर ऑफ 10 साल तक यहाँ पर सर्विसेज प्रोवाइड करी है। अब दोस्तों नेक्स्ट आपका एनपीएस में आता है मिनिमम पेंशन स्कीम डिपेंड्स ऑन द इन्वेस्टमेंट मेड इन द एनपीएस स्कीम। अब दोस्तों आपको मिनिमम पेंशन जो दी जाएगी वो जितना आप एनपीएस स्कीम के अंदर इन्वेस्ट करेंगे उतना ही आपको यहाँ पर पेमेंट दिया जाएगा। अब दोस्तों नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है ग्रेचुटी। ग्रेचुटी के बारे में बात करते हैं कि दोस्तों आपको लमसम अमाउंट दे दिया जाएगा ग्रेचुटी का, और दोस्तों एनपीएस के अंदर आपको ऐसा कोई ग्रेचुटी अमाउंट इसके अंदर है ही नहीं जो आपको यहाँ पर दिया जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों आपका आता है फैमिली पेंशन। फैमिली पेंशन के बारे में हम दोस्तों बात करते हैं कि जैसे ही रिटायरी की डेथ हो जाती है तो आपको 60% का जो है इमीडिएटली आपको पेंशन का अमाउंट यहाँ पर दे दिया जाएगा। और दोस्तों एनपीएस के अंदर यहाँ पर है कि फैमिली पेंशन डिपेंडिंग ऑन द अक्यूमुलेटेड कॉर्पस एंड चूज एन एन्युटी प्लान। अब दोस्तों आपका एनपीएस के अंदर जो फैमिली पेंशन दिया जाएगा जितना आपका अक्यूमुलेटेड हो जाएगा कॉर्पस में और जो आपने एन्युटी प्लान लिया है उसी के हिसाब से आपको यहाँ पर फैमिली पेंशन दिया जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर कॉन्ट्रीब्यूशन की हम लोग बात करते हैं एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर की। अब पहले एम्प्लॉयर की बात कर लेते हैं। 18.5% ऑफ
बेसिक सैलरी यहाँ पर दिया जाएगा यूपीएस के अंदर। नेक्स्ट दोस्तों आपको यहाँ पर दिया जाएगा 14% ऑफ बेसिक सैलरी। और दोस्तों नेक्स्ट आपका आता है एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, यहाँ पे 10% ऑफ बेसिक सैलरी, और इसमें भी आपका एनपीएस में भी सेम रहेगा 10% ऑफ बेसिक सैलरी। दोस्तों यूपीएस के अंदर आपका कोई भी रिस्क नहीं है, ये रिस्क फ्री स्कीम है जो कि आप यहाँ पर ऑप्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों एनपीएस के अंदर क्या होता है, एनपीएस के अंदर आपका दोस्तों इन्वेस्टमेंट जो होता है वो आपका शेयर मार्केट्स में भी इन्वेस्टमेंट होता है, म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्टमेंट होता है। तो आपका जो मार्केट रिस्क है उसी के ऊपर आपका यहाँ पर डिपेंड करेगा कि आपका रिस्क कैसा कैलकुलेट होगा। अब नेक्स्ट दोस्तों आपका आता है लमसम अमाउंट। अब दोस्तों लमसम अमाउंट जो होगा आपको यहाँ पर दे दिया जाएगा यूपीएस के अंदर। लमसम अमाउंट इज प्रोवाइडेड टू एम्प्लॉयज अपॉन सुपर एनुएशन विच इज 1/10 ऑफ द लास्ट ड्रॉन मंथली पे फॉर एवरी 6 मंथ्स ऑफ कंप्लीटेड सर्विसेज। अब दोस्तों आपका जो यहाँ पर लमसम अमाउंट जो होगा आपको 1/10 जो कि आप अपना सैलरी का लेंगे, अगर आपके 6 महीने से ऊपर की आपकी जो सैलरी हो जाएगी उसका आपको 1/10 यानी कि आपको 1/10 का आपको अमाउंट यहाँ पर दे दिया जाएगा। एनपीएस के अंदर आपका यहाँ पे रहेगा 60% ऑफ एनपीएस कॉर्पस कैन बी विड्रॉन एज अ लमसम अमाउंट अपॉन सुपर एनुएशन। अब दोस्तों आपको यहाँ पर जितना आपका एनपीएस कॉर्पस होगा उसका 60% आपको यहाँ पर 60% आप यहाँ पर विड्रॉ कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हम टैक्स एंगल भी देख लेते हैं, टैक्स के बारे में बात कर लेते हैं। गवर्नमेंट ने यूपीएस के अंदर अभी ऐसा कुछ यहाँ पर क्लैरिटी दी नहीं है कि जो आपके यूपीएस के अंदर टैक्स सेविंग क्या रहेगा या टैक्स के उसमें क्या लाभ दिए जाएंगे। अब दोस्तों एनपीएस के अंदर अगर आप अपना जितना भी विड्रॉ करेंगे 60% आपका यहाँ पर टैक्स फ्री हो जाएगा और 40% जो होगा वो आपका यहाँ पर टैक्सेबल कर दिया जाएगा। अब दोस्तों नेक्स्ट आपका बात करते हैं इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन यानी कि दोस्तों जैसे महंगाई दर बढ़ती रहती है उसी हिसाब से आपका जो यूपीएस और एनपीएस में क्या फर्क पड़ेगा। अब दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं प्रोवाइड्स इन्फ्लेशन प्रोटेक्शन बाय एडजस्टिंग पेंशन बेस्ड ऑन ऑल इंडिया कस्टमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स। अब दोस्तों यहाँ पे जो आपको यहाँ पे बेनिफिट जो दिया जाएगा आपको यहाँ पे दोस्तों आपका एडजस्ट कर दिया जाएगा जो भी आपका अमाउंट होगा, यानी कि एआईसीपी के हिसाब से, यानी कि आपका ऑल इंडिया कस्टमर प्राइस इंडेक्स जो होता है उसके हिसाब से आपका यहाँ पर इन्फ्लेशन का आपको फायदा दे दिया जाएगा। अब दोस्तों एनपीएस की हम बात करते हैं, देयर इज नो प्रोविजन फॉर ऑटोमेटिक एंड डीए इंक्रीमेंट टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट दिस इन्फ्लेशन। अब दोस्तों एनपीएस के अंदर ये कोई ऐसा इन्फ्लेशन का बेनिफिट यहाँ पर अवेलेबल ही नहीं है जो आपको यहाँ पर दिया जाएगा। अब दोस्तों नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि आपको कौन सी स्कीम चुननी चाहिए। अब आपने सारे के सारे प्रोज एंड कॉन्स पढ़ लिए दोनों स्कीम्स के। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग डिसीजन मेकिंग करते हैं कि आपको कौन सी स्कीम चुननी चाहिए, विच इज बेटर फॉर यू, यूपीएस और एनपीएस। अब देख लेते हैं यूपीएस ऑफर्स अ बैलेंस अप्रोच बाय कंबाइनिंग द बेनिफिट ऑफ एनपीएस एंड ओपीएस। अब दोस्तों यूपीएस जो है आपका एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम और आपका दोस्तों ओल्ड पेंशन स्कीम दोनों का बैलेंस है और दोनों का जो है यहाँ पर मिक्स है, जिससे कि आपको यहाँ पर ज्यादा बेहतर फायदे दिए जाएंगे। नेक्स्ट दोस्तों आपका आता है यूपीएस देता है आपका फिक्स पेंशन अमाउंट इंक्लूडिंग अश्योर्ड मिनिमम पेंशन, इन्फ्लेशन इज इंडेक्स्ड एंड अश्योर्ड फैमिली पेंशन। अब दोस्तों आपका जो है यूपीएस के अंदर फिक्स पेंशन अमाउंट यहाँ पर दिया जाएगा और आपका जो इन्फ्लेशन है उसको भी यहाँ पर इंडेक्सेशन करके एडजस्ट कर दिया जाएगा, जिससे कि आपके जो फैमिली पेंशन है वो अच्छा आपको यहाँ पर अमाउंट दे दिया जाए। अब ऑन द अदर हैंड एनपीएस आपका यहाँ पर है हायर पेंशन स्कीम है और रिटर्न एज एम्प्लॉय इन्वेस्ट इन मार्केट लिंक इन्वेस्टमेंट। अब दोस्तों एनपीएस जो है वो क्या रहेगा आपका ज्यादा अमाउंट यानी कि ज्यादा रिटर्न्स आपको देगा, क्योंकि दोस्तों आप जो इन्वेस्ट करेंगे वो आपका यहाँ पर शेयर मार्केट्स और आपका यहाँ पर म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट होगा, जिससे कि क्या है वो ऊपर नीचे होता रहता है और जैसे ही आपका हायर रिटर्न होगा तभी आप क्या करिए वहां पर अपना अमाउंट यहाँ पर विड्रॉ कर लीजिए। अब नेक्स्ट दोस्तों आपका आता है employee who understand how equity market works and have at least 20 years remaining in the government services can consider NPS as it has potential to grow substantially and receive higher return। अब दोस्तों वो बोल रहा है कि आपके जो 10 या 20 साल आपके गवर्नमेंट सर्विसेज के रह गए हैं तो आपको यहाँ पर क्या करना चाहिए, एनपीएस ऑप्ट करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों इसमें क्या है आपकी ग्रोथ ज़्यादा है और आपके यहाँ पर हायर रिटर्न्स है, क्योंकि दोस्तों आपके मार्केट्स में इन्वेस्टमेंट होता है, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट होता है जो आपके फंड मैनेजर्स वगैरह देखते हैं और पोर्टफोलियो भी आपका यहाँ पर अच्छा हो जाता है, जिसके कारण ये बोल रहा है कि अगर आपके 10 या 20 साल हैं तो आप यहाँ पर एनपीएस को चूज करिए, आपका यहाँ पर वो बेहतर ऑप्शन रहेगा। अब दोस्तों अब यहाँ पर हम बात करते हैं अगला, employee who want to receive assured monthly pension post retirement can consider shifting to UPS and separate investing in equities। अब दोस्तों अगर सपोज करिए आपका रिटायरमेंट हो गया, आपके यहाँ पर कोई पेंडिंग ईयर्स नहीं है, तो आपको यूपीएस में जाना चाहिए, जिससे कि आपको यहाँ पर मंथली पेंशन मिलता रहे, क्योंकि मिनिमम यहाँ पर 10,000 से स्टार्ट होता है। और अगर आप चाहें तो आप सेपरेटली इक्विटीज में इन्वेस्ट कर
सकते हैं। अब दोस्तों लास्ट पॉइंट हम बात करते हैं, वाइल एम्प्लॉयज हु हैव इक्विटी मार्केट नॉलेज एंड हैव 10 to 20 years left for retirement can consider NPS as they may receive higher annuity returns and pension amount after retirement। दोस्तों अब वो बोल रहा है कि आपके अगर 10 या 20 साल पेंडिंग रह गए हैं सर्विसेज में, तो पहले आपको यहाँ पर NPS चूज करना चाहिए, जिससे कि आपके हायर रिटर्न्स बने। और अगर आपका रिटायरमेंट भी हो जाएगा तो उसके बाद भी क्या होगा, आपके जो यहाँ पर अक्यूमुलेट होके आएगा पैसा, तो उसके बाद आपको यहाँ पर हायर अमाउंट आपको रिटायरमेंट के बाद भी आपको दिया जाएगा। तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एनपीएस क्या है, यूपीएस क्या है, और दोनों के कंपैरिजन हमने यहाँ पर पढ़ लिया, और कौन सी स्कीम बेहतर किस टाइप के एम्प्लॉयज़ के लिए यहाँ पर रहेगी वो भी हमने यहाँ पर डिस्कशन कर लिया। तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए एंड बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि हम लोग ऐसे ही आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियोज़ लेके आता रहे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।